व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ हैकिंग। मैंने रिसेंटली अभी हैकिंग की गाइड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे हाउ टू बिकम ए हैकर इन 2021, आप 12th के बाद हैकिंग में कैसे आ सकते हैं, और भी वैसे बहुत सारे हैकिंग करियर इन इंडिया, करियर कैसा है हैकिंग में, इन सब के बारे में रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। और इनमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता था, वो है कि हैकिंग का फ्यूचर क्या है आखिर। अभी मान लिया आपकी बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, लेकिन क्या फ्यूचर क्या है इसका, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आ रही है, बहुत सारे स्कैनर्स आ रहे हैं जो ऑटोमेटिक स्कैन कर देते हैं वेबसाइट्स को, कंपनीज़ की जो कोड्स होते हैं उनको ऑटोमेटिक स्कैन कर देते हैं। तो क्या हैकिंग का एक सही फ्यूचर है? अगर मैं इसे सीखता हूँ अभी तो मान लीजिए बूमिंग इंडस्ट्री और मेरे बहुत काम आएगी, लेकिन अगले लॉन्ग टर्म में देखूँ, मैं 5 या 10 साल बाद अपने को एज ए हैकिंग करियर में मैं देखना चाहूँ तो हैकिंग मेरे लिए कितना के फ़ायदे होगी, या फिर हैकिंग आगे करियर क्या होगा, तो उस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब क्या हो सकता है, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स है जो इंटरनेट पर फ्लो करते हैं। मैंने खुद अपना रिसर्च की है ताकि मैं इस बार सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकूं, और इनके बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, उसे आई थिंक इस वीडियो से उनका क्लियर हो जाएगा। तो हम वीडियो की शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट इनटू इट। हम इस टॉपिक को 2 बड़े भागों में देखेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर ये जो ऑटोमेटिक स्कैनर है ये हैकिंग पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, और उसके बाद हम अपना सेकंड टॉपिक देखेंगे जिसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर हैकिंग का फ्यूचर होने क्या वाला है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर जो ये स्कैनर्स होते हैं ऑटोमेटिक, ये हैकिंग पर या एज ए हैकर करियर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए, जो स्कैनर्स होते हैं, मैं अगर ऐसा कहूँ कि स्कैनर्स हमारे जो हैकिंग है या हैकिंग के करियर है या फिर जो हैकर्स है उनके अगर करियर पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऑफ कोर्स ये इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अभी ऑटोमेटिक स्कैनर इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ खुद ही फाउंड कर लेते हैं, उसकी एक सिंपल रिपोर्ट बना दे देते हैं। इससे होता क्या है, एक तो लो हैंगिंग फ्रूट को मिलना बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट को स्कैनर्स इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं और उनको जल्दी से रिपोर्ट बना के दे देते हैं। इसमें क्या होता है, तो लो हैंगिंग फ्रूट जो लो हैंगिंग बग्स हैं वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इससे एक तो जो लो हैंगिंग फ्रूट के लिए, मतलब लो हैंगिंग बग्स के लिए रहते हैं, उनके लिए जो हैकर्स नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट फाइंड करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो उनके लिए दिक्कत करेगा। और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो है कि ये एक सिंपली रिपोर्ट बना के देता है जिसमें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन होता है। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, जिसने नॉर्मली सीखा है वो भी, मतलब कम स्किलफुल आदमी भी इसे मेंटेन कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो स्किलफुल हैकर्स होंगे उनकी वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीज आएगा कंपनी के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले हमने 2 कॉन्स देख लिए इसके, ऑटोमेशन के कॉन्स क्या होंगे जब अगर ऑटोमेशन कंपनी में आ जाएगा। लेकिन अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। देखिए, अगर ऑटोमेशन आता है, ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या करता है पहले ये देखते हैं। ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क है उनको ही अपनाता है, लेकिन अब अगर मान लीजिए उसने बता दिया कि ये अगर सिंबल है, अगर मान लीजिए ऐसा सिंबल लगाने पर अगर आपको एरर मिलता है तो उससे एसक्यूएल इंजेक्शन होगा। लेकिन अगर क्या होगा, कल कोई नई वल्नरेबिलिटी आती है, कोई 0 डे आता है, या फिर किसी ऐसा अटैक होता है जिसमें कुछ स्मार्टनेस की जरूरत होती है, अगर वो मान लीजिए उसने बाईपास करने की ट्रिक नहीं, उसके टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का उसे पता नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस केस में आपको एक ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, एक ह्यूमन माइंड की जरूरत पड़ेगी, जो एक मशीन में कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप थोड़े से स्किलफुल है अपने में, जो हैकिंग है आपने सीख रखा है अच्छे से, आप बिगिनर ने, ऐसा नहीं है आपने थोड़ा सा सीखा और आपको बग मिल जाएंगे, वो पहले के टाइम में होता था, अब भी नहीं मिलते। लो हैंगिंग तो बिल्कुल नहीं मिलते, लो हैंगिंग बग्स बहुत कम मिलने लगे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन स्कैनर आ चुके हैं। अब आपको स्किलफुल बनना होगा, स्किल के बिना कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्किलफुल है तो आपको ऑटोमेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी मदद करने के लिए, आपको ज़्यादा मदद करेगा कंपनीज में, आपको टाइम कम लगेगा, इससे आपका स्किल और बढ़ जाएगी। अगर आप स्किलफुल है तो इससे ऑटोमेशन से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन काफ़ी हद तक ऐसा नहीं होगा कि आपकी जॉब छीन ले, ऑटोमेशन आपके लिए इजीली आपको इजी करेगा आपके काम को। जो लो हैंगिंग बग है उनको आपके लिए फाइंड करके दे देगा, ताकि आप कंपनी को रिपोर्ट कर पाए, या फिर जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपका वर्कलोड ही कम होगा। अब सेकंड पॉइंट है वो है कि आखिर ये ऑटोमेशन बनता कैसे है, ठीक है, ऑटोमेशन से क्या बनता, कैसे बनता है ऑटोमेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर अगर आपको स्कैनर बनाना है, जो सिक्योरिटी स्कैनर जो किसी वेबसाइट को या फिर किसी कोड का रिव्यू करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसकी स्कैनर को बनाना होगा, उसका कोड करना होगा। कोड तो कौन करते हैं, कोडर्स। लेकिन कोडर्स को ये पता नहीं होता कि सिक्योरिटी बग्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो सिक्योरिटी बग्स किसको फाइंड करने होंगे, आपको। सिक्योरिटी बग्स आप फाइंड करते हैं, आपको पता है कैसे बग्स, क्या सिंटेक्स होने पर क्या पता चलता है। अगर कोई मान लीजिए कहीं पर हम सर्च बार में कुछ लिख रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट शो कर रहा है तो हो सकता है वहाँ एक्सेस हो सकता है। तो ऐसे सब चीज़ों का पता किसके रहता है, एक सिक्योरिटी रिसर्च को ही सब चीज़ों का पता रहता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर
उस टाइम पे वहाँ पे जो लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग बग्स है, या उनसे जो कंपनीज जो जॉब नहीं दे रही थी हमें, किसकी वजह से, जब सिक्योरिटी स्कैनर खरीदेगी, अब वो जॉब कौन देगी हमें? कंपनी जो सिक्योरिटी स्कैनर बनाएगी। क्यों? उनको भी ज़रूरत है, उनको भी एथिकल हैकर चाहिए, उनको भी हैकर चाहिए जो हैकिंग का नॉलेज रखे हो, ताकि वो स्कैनर बना सके, ताकि वो अपने स्कैनर में इंप्रूवमेंट कर सके। और अगर इस सब चीज़ों को आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल में वो जॉब्स उतनी ही होगी, अगर वहाँ कम हो रही है तो यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो हैकिंग का करियर वैसे ही बूम करता रहेगा अभी भी। आगे आने वाले इस टाइम पर सिक्योरिटी का इशू ज़्यादा ही बढ़ने वाला है, क्योंकि अब हर आदमी अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसलिए हैकिंग का करियर आप बिना किसी डर के ब्राइट मान सकते। और अगर आप वीडियो में लास्ट तक है तो एक फनी सा कोट है कि अगर स्कैनर्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक स्कैनर्स आ गए हैं बग फाइंड करने के लिए, तो आप एक काम कीजिए, उस स्कैनर में ही बग फाइंड कीजिए। या हम हैकर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स and you will get your job. If you like this video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe our channel for cyber security and ethical hacking. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.